हमारा घर एक छोटे से नन्हे से ग्रह पर बसा है। ये ग्रह हम सबको अपनी गोद में लिए हुए घूम रहा है और इस विशाल ब्रह्मांड में जीवन की उपस्थिति का परिचय दे रहा है। इस ग्रह पर अनेक जीव जंतु हैं जो जिंदा रहने के लिए कोई भी कसर बाकी नहीं रखते। कुछ जीव मांसाहारी होते हैं तो कुछ फूल पत्ते खाकर शाकाहारी जीवन बिताते हैं, पर ये सब आपस में मिलजुल के रहते हैं। हम सभी प्राणी, पेड़ पौधे जिस ग्रह पर साथ साथ रहते हैं उसे पृथ्वी कहते हैं। जानवर और मनुष्य दोनों को मिलकर रहना होगा। ये याद रखना होगा कि कहीं अपने स्वार्थ के लिए ये सुंदर जंगल नष्ट ना हो जाए। अरे छोड़ो, ये सब बातें इसकी समझ में नहीं आएंगी। बहुत छोटा है अभी, लगता है इसे नींद आ रही। हाँ। आबादी और सभ्यता से दूर कितने मजे से सो रहा है। डर किसे कहते हैं ये मासूम जानता तक नहीं। बड़ा होकर हमारा बेटा हमारे पदचिन्ह पर चलेगा और इस जंगल से दोस्ती करके प्रकृति को नष्ट होने से बचाएगा। है ना? लो चलते हैं। इसके उठने से पहले ही जंगल से मिट्टी और जल के नमूने ले आते हैं। आराम से सोना। यहाँ हवा और पानी में कितनी ताजगी है ना? मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। पहले मुझे मिट्टी और पानी की नमूनों को जांचना होगा कि कहीं प्रदूषण का जहर यहाँ तक तो नहीं पहुंच गया। आदम्बू, मुझे इंसानों से नफरत है। हो रहा वहां हमारी गाय को उठा ले जा रहा है। गोली चलाओ जल्दी। तबाकी, तबाके, तबाके। हाँ हाँ, क्या है शेर खान? मनुष्य की गंध आ रही है, जाकर ढूंढो उसे। पर आप मनुष्य का शिकार नहीं कर सकते, यह नियम के विरुद्ध है। यह जंगल के नियम के खिलाफ है शेर खान। यहाँ के नियम मैं बनाता हूँ, क्या समझे? जाओ। समझ गया, जाता हूँ शेर खान। लगता है आदमी का बच्चा है। ओहो, रुक भी जाओ। क्या कर रहे हो? छोड़ो। ये तो पागल कर देगा। अब तुम घर जाओ।
अरे बाबा, अब ये रोना बंद भी करो। ओ, तो तुम्हें ये खेल अच्छा लग रहा है? जरा ठीक से, बड़े किस्मत वाले हो जो मुझ जैसे सीधे साधे अजगर के पल्ले पड़े। अजगर ना अच्छा होता है ना बुरा? निर्भर इस पर करता है कि पेट खाली है भरा। ना ना भालू, हमें बदनाम मत करो। मैं जंगल के कायदे कानून जानता हूँ। मेरे साथ क्या होगा अगर मैंने मनुष्यों को खाना शुरू किया? ये तो मनुष्य का बच्चा है। मैंने तो पहले मनुष्य को इतने करीब से कभी नहीं देखा। हाँ? कितना प्यारा बच्चा है। सभी प्राणी बचपन में प्यारे लगते हैं, बड़ा होकर ये जंगल के लिए खतरा बन सकता है। लगता है तुम ठीक कहते हो। इसके माता पिता इसे ढूंढ रहे होंगे। इसे फौरन सुरक्षित जगह ले जाना चाहिए। हाँ, ख्याल बुरा नहीं है। रुको, कहाँ जा रहे हो? ये अब तुम्हारा है, जो करना है सो करो। पर मैं अकेले क्या कर सकता हूँ? मैं बघीरा को बुला कर लाता हूँ। वो मनुष्यों के बारे में अच्छी जानकारी रखता है। वादा करो तुम बघीरा को लेकर तुरंत वापस आओगे और रास्ते में रुकोगे नहीं सोने के लिए। कोशिश करूंगा। बेचारा प्यारा मुन्ना। मेरा बेटा कहाँ चला गया? मौगली! क्या हुआ? यहाँ नहीं है क्या? मैं उसे यहाँ सोता हुआ छोड़ गई थी, उसके पालने में। कहाँ गया? क्या पता, शायद जंगल की तरफ चला गया हो। कौन है? मैं हूँ। कैसे हो बगीरा? क्या बात है? हमें एक मनुष्य का बच्चा मिला है जंगल में। जंगल में? और मनुष्य का बच्चा? हाँ, इस वक्त वो भालू के पास है, लेकिन हमें उसे फौरन जंगल के बाहर करना होगा। पता नहीं क्या मुसीबत आ जाए। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। इसलिए कि कभी मनुष्यों ने मुझे पाला था। हाँ, लेकिन जंगल में तो तुम्हें सभी अपने दोस्त की तरह समझते हैं ना? मुझे किसी की दोस्ती की जरूरत नहीं। पर सुनो बगीरा, शेर खान। हाँ, लगता है तुम्हारे उस मनुष्य के बच्चे ने गड़बड़ शुरू कर दी है। क्या करे? बच्चे के माँ बाप को जंगल से ढूंढ कर निकालो, कहीं उन पर शेर खान की नजर न पड़ जाए। और बच्चे को? मुझे और भी काम है। यहाँ सभी कुछ एक साथ क्यों होता है? तो उस शोर का मतलब मुसीबत। शेर खान आ रहा है। उठो, जागो, हमें यहां से जाना होगा। ओ कहाँ गया मेरा बेटा? मोगली! मोगली! मोगली, कहाँ हो तुम? ओह, गीदड़! क्या किया है तुमने मेरे मोगली के साथ? जवाब दो, बोलो वो कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है मेरा बेटा? बोलो। एक और जंगली जानवर इधर आ रहा है। पर मोगली का क्या होगा? बिना बंदूक के हम कुछ नहीं कर सकते। वापस चलो। पर मेरा बेटा! रो मत, हम वापस फिर आएंगे उसे ढूंढने। मैं वादा करता हूं। चलो जल्दी चलो बहन, जल्दी चलो।
शेर खान, मैंने ढूंढ लिया उन मनुष्यों को। हाँ, अब आएगा मजा। कौन है? अगर तुम आदमी का शिकार करोगे तो वे लोग हम पर हमला कर देंगे। बघीरा। हाँ, और यही जंगल का नियम है कि हम जैसे जानवर मनुष्य का शिकार नहीं करेंगे। क्या तुम्हें याद नहीं? भूल गए? मुझे परवाह नहीं। जानता हूँ, फिर भी चेतावनी देने आया था। बेहतर होगा कि तुम खरगोश का ही शिकार करो। क्या कहा तुमने? शेर खान, समय मत गवाओ, वरना वो लोग हाथ से निकल जाएंगे। अगर तुम मुझे रोकना चाहते हो तो नीचे उतरो बघीरा। तुम्हारी मर्जी, मेरे पास समय नहीं है। अरे डरो नहीं, ये केवल एक जंगली बेल है। आओ चले इस रास्ते से। ये मनुष्य तेज क्यों नहीं दौड़ सकते? बघीरा, नीचे उतरो। बघीरा। शेर खान, क्या है? कहीं से एक और मनुष्य की गंध आ रही है, छोटे बच्चे की। छोटे बच्चे की? शेर खान नहीं दिख रहा है, लगता है पीछा करना छोड़ दिया। काला तेंदुआ, भाग चलो। नहीं, अरे अरे, ये तो बहुत बुरा हुआ। अरे भालू, तुम कहां भागे जा रहे हो? ओ, तब बाकी हटो जल्दी, मैं जल्दी में हूं। ओह, अच्छा, अब पता चला मनुष्य का बच्चा कैसा दिखता है। देखो बच्चों, अब सीधे घर चले जाओ। जाओ सीधे, जाओ सीधे घर। देखो तबाकी, मैं तुम्हें मनुष्य का शिकार नहीं करने दूंगा। शेर खान। अरे, ये तो मनुष्य का बच्चा है, ये कहां से आया? लगता है बेचारा जंगल में रास्ता भूल गया है।
कितना प्यारा है। देखो कैसे दूध पी रहा है, बिल्कुल हमारी बच्चों की तरह। लगता है बेचारा भूखा है। इसकी तबीयत तो ठीक है। ओह, ये तो शेर खान की आवाज है। बच्चों को जल्दी से गुफा में ले चलो चमेली। हाँ। यहाँ पर एक मनुष्य का बच्चा है, मैं लेने आया हूँ। ये तुम्हारा शिकार का अड्डा नहीं, निकल जाओ यहाँ से। ये मेरा शिकार है, मुझे दे दो। नहीं मिलेगा। तुम्हारी ये मजाल, तुम्हारी ये जुर्रत, मुझे वो आदमी का बच्चा दे दो। नहीं मिलेगा। वो हमारे परिवार का सदस्य बन चुका है। तुम्हारे परिवार का? चले जाओ, हमें अकेला छोड़ दो शेर खान। ठीक है, मैं तुम्हें एक बार फिर चेतावनी दे रहा हूं मोती, तुम्हें इसका मजा चखाऊंगा। वो मनुष्य का बच्चा मेरा शिकार है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। तुम्हें लगता है हम इसे पाल सकेंगे? पर तुमने तो फैसला कर लिया है चमेली, क्यों? हाँ, मैं इसे पालूंगी। तो तुम इस मनुष्य के बच्चे को पालना चाहती हो? ये हमारी बिरादरी का नहीं है। इसे यहाँ रख कर हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। शेर खान इसके पीछे पड़ा है, शायद इसलिए कि इसके माँ बाप मर गए हैं। क्या इस हाल में इसे अकेला छोड़ देना ठीक होगा? शेर खान मुसीबत करेगा। ठीक है, इसे नदी में फेंक देते हैं। अपनी पंचायत से इसका फैसला करवाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इस बच्चे को मोती और उसका परिवार तभी गोद ले सकता है जब हमारी बिरादरी के 2 सदस्य राजी हो जाएं। लेकिन मोती और चमेली को छोड़कर। जवाब दीजिए, आप सबको यह मंजूर है? बोलो, मंजूर है? अब क्या होगा? तो बच्चा यहाँ सुरक्षित है। मुझे बड़ी खुशी होगी कि मेरी भी राय मान ली जाए। शांति, भालू हमारा अच्छा दोस्त है। वो जंगल के कानून और नियम का पालन भी करता है। हमें इसकी बात शांति से सुननी चाहिए। बहुत शुक्रिया सरपंच। दोस्तों, मनुष्य के बच्चे से हमें कोई नुकसान नहीं होगा, मैं आश्वासन देता हूँ। ये बेचारा तो केवल हमारे बच्चों के साथ खेलना चाहता है। आप देख सकते हैं, ना तो इसके पंजे हैं, ना तो इसके नुकीले दांत है। आपको इससे डरने की कोई जरूरत नहीं। धन्यवाद भालू भाई, मैं तो इस बच्चे के साहस से दंग रह गया, पर हमें एक और सदस्य की हाँ चाहिए। मैं कुछ कहूं? हाँ, मैं। वैसे तो मुझे आप लोगों की बिरादरी में बोलने का हक नहीं है, परंतु जंगल के नियम के अनुसार मैं आपको इस बच्चे के बदले में एक भैंस या कोई और जानवर देने को तैयार हूं। अच्छा, ठीक है बगीरा। पर तुम बच्चे के साथ करोगे क्या? मुझे विश्वास है कि भालू इसका पूरा ख्याल रखेगा। क्यों भालू? कौन? मैं? कौन? क्या तुम्हें भैंस का उपहार स्वीकार है? शांति। लेकिन क्यों बगीरा? इस बच्चे के माता पिता मर चुके हैं। क्या तुमने मारा उन्हें? नहीं, लेकिन वो सब मेरी गलती से हुआ। सुनो सब, बघीरा शेर खान को मनुष्यों का शिकार करने से रोकने की कोशिश कर रहा था, तभी वो दुर्घटना हुई। बघीरा, तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि बघीरा नहीं चाहता था कि हम पर कोई विपत्ति आए, है ना बघीरा? मैंने ठीक किया। बघीरा, अब तुम्हें शर्माने की कोई जरूरत नहीं। मोती जो कह रहा है ठीक कह रहा है। क्या तय हुआ? आप लोगों को भैंस स्वीकार है या नहीं? सरपंच, मैं सुन रहा हूं। बघीरा हमारा मित्र है और इसने हमारे हित में यह कदम उठाया।
हम लोग बच्चे के बदले भैंस ले लेंगे। किसी को ऐतराज हो तो सामने आए, बोलो। भाइयों, अब मनुष्य का ये बच्चा इस जंगल का एक सदस्य बन गया है। पर हम इसे क्या बुलाएं? मैंने सुना था इसके माँ बाप इसे मोगली कहकर पुकार रहे थे। मोगली बड़ा प्यारा नाम है। मोगली, भालू और बघीरा को धन्यवाद दो।